सर्वेभ्यो नमो नमः। साम्बं विश्वनाथं गुरूणां गिरांच स्मारं स्मारम् अहं डॉक्टर उमाकांत शुक्लः सहायक प्राध्यापकः आदिनाथ मधुसूदन संस्कृत महाविद्यालय यश्च अंगीभूतः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागे पाणिनीयं महाशास्त्रं व्याकरणम् अध्यापयामि। ऑनलाइन व्याख्यानमालायां छात्राणां कृते वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः विभक्त्यर्थ प्रकरणस्थं प्रथमं सूत्रं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति हिंद्यां व्याख्यातुम् उपक्रमे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रंथ जब निर्माण करते हैं तो उसके दो क्रम होते हैं, एक आरोहण क्रम, दूसरा अवरोहण क्रम। आचार्य भट्टोजीदीक्षित ने किस क्रम का आश्रयण किया, निश्चित रूप से यह जिज्ञास्य है, जानना ही चाहिए। तो क्रम बिना किसी ब्याज के आपको बता दें कि आचार्य भट्टोजीदीक्षित ने अवरोहण क्रम का आश्रयण किया है ग्रंथ निर्माण में। ग्रंथ का परिचय हम दे दें। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है और इसका उपजीव्य ग्रंथ आचार्य पाणिनि के द्वारा किया गया अष्टाध्यायी रूप है, जिसमें संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार इत्येवं रूप सूत्रों का उसमें निरूपण किया गया है और उसी को आधार करके यह प्रक्रिया ग्रंथ अवरोहण क्रम में आचार्य भट्टोजीदीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत के संज्ञान के लिए, ज्ञान परिचय के लिए इस सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया। उसमें भी यह कारक प्रकरण है। तो अवरोहण क्रम यह कैसे है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरोहण क्रम वह है जब क्रम से, माना कि जो वैयाकरणों का सिद्धांत है मान लीजिए, तो उसका जो क्रमिक जब हम निरूपण करते हैं तो आरोहण क्रम होगा। जैसे वैयाकरण सिद्धांत में अखंड वाक्य स्फोट को ही मानते हैं, क्योंकि उसी से निराकांक्ष लोक व्यवहार और अर्थ समाप्ति होती है। इसलिए और स्वयं आचार्य भट्टोजीदीक्षित भी कारिका के रूप में लिखते हैं, वाक्य स्फोटोति निष्कर्षे। 8 स्फोट हैं, लेकिन अखंड वाक्य स्फोटातिरिक्त अन्य स्फोटों की जो भूमिका है, वो भूमिका केवल शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह तक ही सीमित है, बता दूं। और अखंड वाक्य स्फोट ही सिद्धांत के रूप में स्वीकृत है। जब आप पहले उस वाक्य स्फोट को बनाने के लिए, कह लीजिए वाक्य के स्वरूप को निर्णय करने के लिए आप पदों की कल्पना करेंगे। पद भी जैसा कि आप जानते हैं, सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र के आधार पर सुबंत और तिङंत 2 तरह के पद हैं।
समझ रहे हैं, सुबंत तदादि है, तिङंत तदादि है। तो और उसमें भी समझिए, दोनों पदों के अगर निर्माण क्रम की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह बात आएगी कि सर्वम नाम धातु जमाहा, तो सबसे पहले अगर आरोहण क्रम का आचरण करते हैं तो आप प्राथम में निरूपणीय जो विषय उपस्थित होगा वह धातु रूप ही होगा। धातु से ही आप आरंभ करेंगे, फिर जाकर के उस वाक्य स्वरूप को क्रमिक आप प्राप्त कर पाएंगे। और अवरोहण क्रम क्या है कि सीधा आप वाक्य को बोलें या वाक्य के स्वरूप को निर्वचन करें। तो यह पंच संधि प्रकरण यही है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये सब क्या है? वाक्य ही हैं। उन वाक्यों को निर्दुष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए पंच संधि प्रकरण के रूप में आचार्य भट्टोजी दीक्षित इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। और संधुपयोगिनी जो संज्ञाएं हैं उनके रूप में प्रथम प्रकरण जो है संज्ञा प्रकरण उन्होंने रखा, अनंतर संधि प्रकरण, तो वो भी वाक्य के स्वरूप को ही निश्चित करने वाले हैं। अनंतर वाक्य में उपस्थित सुबंत और तिङंत पद समूहो वाक्यम जो आप कहते हैं, तो वैसी स्थिति में उन पदों के निर्णय का जब क्रम आएगा तो आपको यह होगा कि पहले माने सुप प्रत्यय जो प्रकृति है सुप प्रत्ययों की, उसके विषय में हम निरूपण करें, उन प्रत्ययों के विषय में निरूपण करें। तो सबसे पहले प्रातिपदिक जो है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात सुप प्रकृतिकत्वेन कल्पित जो प्रातिपदिक है उसके विषय में कहते हैं। उसके पीछे भी यही है कि अगर मान लीजिए आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि तो तिङंत पदों का ही क्रम कर देते, तो निश्चित ये किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया सूची कटाहन न्याय है एक, उसके अंतर्गत चूंकि अधिक समय और श्रम साध्य निरूपणीय तिङंत पद है, उसकी अपेक्षा न्यून समय साध्य जो है सुप प्रकृति के जो प्रातिपदिक है उनके विषय में निरूपण किया जा सकता है। इसलिए पहला जो क्रम था आचार्य भट्टोजी दीक्षित का परिचय कराने का, तो उन सुबंत पदों का कराया, सुप्रकृतिक प्रातिपदिकों का निर्वचन किया, ऐसा उपकारक प्रकरण उन्होंने किया। फिर ध्यान रखिएगा, चूंकि ज्ञाप प्रातिपदिकात में जैसे प्रातिपदिक प्रकृतिकत्वेन सुप्रकृतिकत्वेन कल्पित है, तथा वे ज्ञंत आबंत भी सुप्रकृतिकत्वेन कल्पित है। अतएव एक खल्लिंग प्रकरण के बाद आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अव्यय प्रकरण के अनंतर स्त्री प्रत्यय प्रकरण का ही उपक्रम किया। अनंतर जब इनका हम प्रातिपदिक ज्ञंत आबंत का परिचय कर लिए तो जिज्ञासा हुई कि आखिर वह सुप क्या है, सुबर्थ क्या है। उस सुबर्थ के निर्णय और उस अब देखिएगा उस सुबर्थ के निर्णय को बताने के लिए करने के लिए ही यह विभक्त्यर्थ प्रकरण की कल्पना की गई। लेकिन यहां पर यह प्रश्न उठता है कि सौज समूट छष्टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गसों साम ज्ञों सुप इस सूत्र के द्वारा तो स्वादय माने ज्ञातादाबंतात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय प्रत्यय स्यु, ये तो उन्होंने कह के आए ही हैं। द्वितीय और द्विवचने के वचने बहुषु बहुवचन, द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन, बहुत की विवक्षा में बहुवचन, एकत्व की विवक्षा में, ये तो आप कह करके आए हैं। तो यहां पर भी वही चीज करना है, तो नया क्या है? तो इस पर मैं बताता हूं नया क्या है कि जब आप वहां पर एकत्व की विवक्षा में एक वचन करेंगे तो 7 उपस्थित होंगे, ध्यान रखिएगा। सु अम टा गे गसी गस गी। और यदि आप यही कहेंगे कि नहीं उन्हीं से सौज समूट से ही सिद्ध है, पुनः यहां पर विभक्त्यर्थ की क्या आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर पर्यायता पत्ति रूप दोष आएगा। अर्थात पता चला एकत्व की विवक्षा में एक वचनत्वेन 7 उपस्थित होंगे,
निश्चित है पर्यायता आपत्ति आएगी। पता चला प्रथमा में अम भी आने लगा, तृतीया आने लगी, ये सब आएंगी आपत्तियां। तो तब फिर विभक्ति अर्थ प्रकरण, तो उन्हीं सुपाम विशेषार्थ जिज्ञासायाम प्रकरणमिदं ग्रंथकारः आरभते। ध्यान रखिएगा, यह जो है विशेषार्थ जिज्ञासा में विशेषार्थ को व्यवस्थित करने के लिए, यह कहने परिचय कराने के लिए इस प्रकरण की आवश्यकता पड़ी। उसका प्रथम सूत्र जैसा कि हमने बताया है, फिर बोल देते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यही है। सबसे पहले इस सूत्र के स्वरूप को समझ लेते हैं। यह सूत्र प्रथमा विभक्ति करता है, किन किन अर्थों में करता है। तो सूत्र का स्वरूप समास, तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच वचनंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, यह द्वंद्व समास है। समझिएगा बात को, इतरेतर योग द्वंद्व होगा। अनंतर फिर इस समस्त पद का मयूर वंशकादयश्च इस सूत्र के द्वारा मात्र शब्द के साथ समास करिए। समझिएगा स्वरूप क्या होगा विग्रह का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, ध्यान रखिएगा, इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा भवति। ये हो गया। अब मन में जिज्ञासा होगी कि एव के साथ आपने विग्रह किया, समास, और इस समय वृत्ति में समस्त पद में भी मात्रम दिख रहा है, मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मयूर वंशकादयश्च से जो आपने यहां समास किया है वह नित्य समास है। और नित्य समास है, आपको जान लेना चाहिए, नित्य समास उसको कहते हैं अविग्रह, माने अस्वपद विग्रह, अविग्रह हुआ। ध्यान रखिएगा, माने जिसका या तो कोई विग्रह ना ही हो, अथवा जिसके साथ अपने को समास करना है उसके साथ विग्रह ना हो। ये दो अस्वपद विग्रह, अविग्रह हुआ, दो जो है नित्य समास के लक्षण है। कौन सा संघटित हो रहा है देख लेते हैं। एव के साथ आपने विग्रह किया, समास मात्रम के साथ किया, ये क्या है? अस्वपद विग्रह। ध्यान रखिएगा, ये अस्वपद विग्रह। तो मयूर वंशकादेश जो समास हमने किया तत्पुरुष समास, वह नित्य समास किया गया है। इस तरह से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये स्वरूप निश्चित होता है। अनंतर क्रम से जब चलेंगे तो प्रातिपदिकार्थ जिज्ञासा होगी कि आखिर है ये क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, और उसके पहले एक चीज और परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मात्रम प्रत्येक में आप लगाए हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। तो इस पर भी देख लेते हैं कि ये जो मात्र शब्द है उसका शास्त्रकोश के आधार पर दो अर्थ होता है, मात्रम कार्त्स्ने अवधारणे च। तो यहां पर मात्र शब्द ध्यान रखिएगा अवधारणार्थक है, उसके अवधारण अर्थ ध्यान रखिए। अवधारणं च क्या है? तो अन्य योग व्यवच्छेद अवधारणम, अन्यस्य यो हि योगः संबंधः तस्य व्यवच्छेदः माने अभावः। अर्थात प्रातिपदिकार्थेतर जो अर्थ है उस अर्थ का, माने प्रातिपदिकार्थ का वाचक या प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादक हो और प्रातिपदिकार्थेतर का अप्रतिपादक। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र का ये तात्पर्य होता है। अन्य अर्थात प्रातिपदिकार्थ से भिन्न, भेदवत जो है उसका व्यवच्छेद मतलब अभाव होना चाहिए, ऐसे प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। ये तथैव लिंग मात्रे। अब ये प्रत्येक के साथ जो मात्र का आपने संबंध किया, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो एक नियम है अपने व्याकरण शास्त्र में,
द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व, ध्यान, अब आप बोल रहे हैं द्वंद्वान्ते, अंत शब्द हो या आदि शब्द हो, ये सब अवयव परक है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व आप जानते हैं कि वचनांत तक आपने द्वंद्व समास किया था, और उस द्वंद्व का अंत्यावयव तो वचन रूप पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए यह दोष है, यह समस्या आएगी। इसीलिए यहां यह कहा जाता है, और वो जो एक स्वरूप है परिभाषाकार, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्य, द्वंद्व, ये नहीं करना है। निश्चित रूप से वहां दोष आएगा, क्योंकि अंत्यावयव के रूप में वो है ही नहीं भाई। मात्र का आपको प्रत्येकम योग करना है, और वो मात्र जो है द्वंद्व का अंत्यावयव है ही नहीं। इसलिए यहां पर एक नया चिंतन करना पड़ेगा, और वह यह है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस परिभाषा में जो अंत शब्द है वह समीप परक मानिए, और सामीप्यंच क्वचित पूर्वत्वेन क्वचित परत्वेन। तो यहाँ पर यह जो अंत शब्द कहा जाएगा तो समीप माने समीप परक, सामीप्यंच या अत्र परत्वेन, पूर्वत्वेन अधिसिंग अस्थासाम कर्म, उस सूत्र में लिया जाएगा। अनेन जो एक दोष था, एक जो उस मूल परिभाषा के स्वरूप में, उस दोष का भी वारण हो जाता। माने अनेया परिभाषैव, ध्यान रखिएगा, अंत शब्द का प्रत्येकम योग समझना चाहिए, संबंध। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। इस तरह से सामान्यार्थ इसका हो जाता है। अब अपने को समझना यह है कि प्रातिपदिकार्थ आखिर है क्या, माने सामान्यतया जो देखिए शास्त्रों में कुत्सिते सूत्र के आधार पर प्रातिपदिकार्थ पंचकम प्रसिद्ध है। वहाँ पर भाष्यकार ने कुत्सिते सूत्र में स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, समझ रहे ना, ये पंचकम का निर्णय किया है। और यदि पंचकम यहाँ ग्रहण किया जाए, ध्यान रखिए, एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा सर्वेमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः, ऐसा करके ये है। लेकिन यह पक्ष अपने को यहाँ नहीं ग्रहण करना है, समझिए बात को। क्यों? क्योंकि लिंग ग्रहण यहाँ पर किया गया है। अगर पंचकम पक्ष होवे तो लिंग ग्रहण की आवश्यकता नहीं भैया, क्योंकि वो प्रातिपदिक जन्य बोध विषयत्वेन लिंग भी होगा, वचन भी होगा, माने संख्या भी होगी। तो फिर लिंग और संख्या का ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर पंचकम पक्ष लें। इसीलिए सूत्रकार के अनुसार आखिर क्या लिया जा सकता है यहाँ प्रातिपदिकार्थ, तो इसीलिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने लिखा नीतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ। ये लिंग संख्या के ग्रहण के बल पर ही यह ज्ञापन होता है, स्वाभाविक रूप से वो पंचकम पक्ष यहाँ पर नहीं लेना है। अब बात होती है कि आखिर प्रातिपदिकार्थ है क्या। वैसे शब्द स्वरूप के विषय में यदि चिंतन करें तो ध्यान रखिएगा, पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, अर्थे अव्ययी भाव, इस अर्थ में अव्ययी भाव समास वही विपसा में कर लीजिए। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम जो करते हैं। प्रतिपदम उद्देश्यतया लब्धुम अर्हति, तदर्हति इस सूत्र से ठय प्रत्यय हो करके, ठस्य का से इकादेश हो करके, और तद्धिते स्वचामादेश से आदि एच को वृद्धि करके प्रातिपदिक बनता है। सु होकर के अम होकर के प्रातिपदिकम बनता है। और अर्थ शब्द यहाँ पर धातुनाम अनेकार्थत्वाद के आधार पर ध्यान रखिएगा,
अर्थ उपयाचियायाम धातु है, उससे अकर्तरि चकार की संज्ञायाम इस सूत्र से बोध कर्मणि घय प्रत्यय होता है। अर्थः बना और प्रातिपदिकस्य अर्थः षष्ठी तत्पुरुष समास कर लीजिए। इति प्रातिपदिकार्थः जन्यत्वं षष्ठ्यर्थः अत्र। तो तेन किम आगमिष्यति? प्रातिपदिक जन्य बोध विषयः। तो यदि यदा पंचकम पक्षः गृह्यते तदा अयमेव प्रातिपदिकार्थः, अर्थात प्रातिपदिक जन्य बोध विषय। तो विषयत्वेन संख्या भी होगी, लिंग भी होगा, तो निश्चित रूप से तो वैसी स्थिति में इन दोनों का वैयर्थ होगा। अतः आचार्य भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कि सूत्रेस्मिन् प्रातिपदिकार्थ पदेन न पंचकम पक्षः गृह्यते अपितु तेन अत्र विलक्षणः पारिभाषिकः अन्यः नीतोपस्थितिक रूपः प्रातिपदिकार्थः गृह्यते। अर्थात यहाँ पर नीतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ यह प्रातिपदिकार्थ के द्वारा लिया जाता है। अब जिज्ञासा होगी कि नीतोपस्थिति का आखिर है क्या? तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अर्थ ही अन्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होगा। नियता, नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु हो व्यापकत्वम अर्थः, अर्थात नियता व्यापिका उपस्थिति ही यस्य सह नीतोपस्थिति का, ध्यान रखिएगा। अर्थात यह जो अब जिज्ञासा समझिए, माने व्यापिका उपस्थिति। तो अब ये जो व्यापिका आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक है, जब व्यापकतावती उपस्थिति माने ज्ञान विशेष, यहाँ अर्थ ध्यान रखिएगा, उपस्थिति माने ज्ञान विशेष, तो वो व्यापकतावती उपस्थिति है। तो व्याप्यता किन निष्ठा है? चूंकि ध्यान रखिएगा ये साकांक्ष पद है, व्यापकता को व्याप्यता की आकांक्षा होगी, विशेषता को प्रकारता की आकांक्षा रहती है, ये नित्य साकांक्ष पद है। तो यहाँ पर आखिर ये किन निरूपिता उपस्थिति, उच्चारण जो उपस्थिति है उस उपस्थिति निष्ठा किन निरूपिता व्याप्यता निरूपिता व्यापकता है, इसके लिए आपको अगर जानना है तो एन, ध्यान रखिए वो प्रातिपदिकोच्चारण है, एन प्रातिपदिकेन उच्चारणेन उच्चारिते, समझने, यस माने एन प्रातिपदिकेन उच्चारिते सति यस्य अर्थस्य नीमेन उपस्थिति सह प्रातिपदिक, वही कहना है। अर्थात प्रातिपदिकोच्चारण निष्ठ व्याप्यता होगी, तन्निरूपित व्यापकतावती उपस्थिति होगी, माने ज्ञान विशेष होगा। समझ में आ रही बात? तो अर्थात यही है नीतोपस्थिति का अर्थ। तो देख लेते हैं, जैसे घट है तो घट से जो नियत अर्थ है, अर्थात ध्यान रखिएगा कभी भी वह जो है अर्थ का व्यभिचार न करे। यत्र यत्र घट प्रातिपदिकम तत्र तत्र घटेन उपस्थितः अर्थः, ध्यान रखिएगा। अर्थात प्रातिपदिकोच्चारण आपने किया तो उससे उपस्थित जो अर्थ है वो व्यापक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान जो हो रहा है वो व्यापक ज्ञान होना चाहिए। कहीं पर भी वो अर्थ का अगर प्रातिपदिक व्यभिचारी हो जाएगा, अर्थात कहीं नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा फिर वो व्यापक नहीं कहला पाएगा। घट से घट घटत्व और पुंस्त पुंस्तत्व, यह और उसका समवाय, ये वहाँ पर प्रातिपदिकार्थ है। और ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी घट शब्द का उच्चारण होता है नीमेन वो अर्थ उपस्थित होता है। वहीं पर यदि तट शब्द को आप देख लीजिए तो तट शब्द का आप उच्चारण करेंगे तो तटः कहने पर अर्थात विसर्ग समव्यवहार होने पर स्त्रीत्व और नपुंसकत्व इसका वहाँ इसकी उपस्थिति नहीं होती है।
तो ध्यान रखिए, तट शब्द है, लेकिन जो उससे उपस्थिति हो रही है लिंग की, अर्थात वहां केवल पुंस्तु की हो रही है और स्त्रीत्व और नपुंसकत्व की नहीं हो रही। तथैव अम समव्यवहार करिए, तटम कहिए तो पुंस्तु और नपुंसकत्व का भाव हो जाता है, अरे स्त्रीत्व का भाव हो जाता है। और जहां पर तटी कहेंगे वहां पर निश्चित रूप से पुंस्तु और नपुंसकत्व का भाव है, माने गीप समव्यवहार में उनका चालनीय न्याय न यहाँ पर जो यह निर्णीत हो जाता है कि लिंगार्थ नियत अर्थ नहीं है। तो इस तरह से लिंग ग्रहण जो है स्वांश में चरितार्थ होता है, अतएव सार्थक्य उसका होता है। इस तरह से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में ये चीज हुई। अनंतर जो अब आता है क्रम, वह क्रम है जो है जैसा कि हमने बताया था कि अवधारणंच जो है अन्य योग व्यवच्छेदा। तो यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेदा का मतलब यह है कि जो प्रातिपदिकार्थ है, ध्यान रखिएगा, उस प्रातिपदिकार्थ से जो इतर अर्थ है, अत्यंत सरलतम बता देते हैं, समझ रहे हैं। तो प्रातिपदिकार्थ का बोधक हो लेकिन प्रातिपदिकार्थेतर का अबोधक हो, ऐसा जो प्रातिपदिक उससे प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ बोधकम प्रातिपदिकार्थेतरा बोधकम यत् प्रातिपदिकम ततः प्रथमा भवति। यह जो है निर्दुष्ट अर्थ हो जाता है, समझ रहे हैं। अब जहां तक आई बात लिंग मात्राद्याधिक्य, आगे लिखते हैं। तो लिंग मात्राद्याधिक्य कहीं कहीं लिखा मिलता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आगे आप लिखने वाले हैं परिमाण मात्रे वचन मात्रे, तो आदिना तो तयोरपि संग्रह संभवति। तो पुनः तेषाम उच्चारणं पृथक् कृत्य ग्रंथकारस्य संकेतयति यत् आदिग्रहणं तत्र न कर्तव्यं, केवलमित्येव भवन्तः वदन्तु लिंग मात्राधिक्ये, लिंग मात्राद्याधिक्ये नहीं, लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा भवति, यही कहना चाहिए। तो अनेन इसका अब एक चीज और बता दूं, लिंग मात्र का मतलब ये कतई मत समझ लीजिएगा कि केवल लिंग लिंग। प्रातिपदिकार्थ जो है वो है हर जगह रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपनी तो कोई कहेगा कि नहीं तो फिर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा कर दीजिए। तो ये चीज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रातिपदिकार्थ का बोधक हो लेकिन प्रातिपदिकार्थेतर का अबोधक, ऐसे प्रातिपदिक से प्रथमा होती है। तो ये प्रातिपदिकार्थ का तो बोधक मैंने प्रातिपदिकार्थ है, लेकिन प्रातिपदिकार्थेतर लिंग का भी बोधक है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं हो सकता, होगा किसका, लिंग मात्र का होगा। तात्पर्य यह है निष्कर्ष कि प्रातिपदिकार्थ हर जगह रहेगा ही रहेगा। अरे तटतट तो कहाँ नहीं रहेगा, उसका स्वार्थ है, वो तो निश्चित रूप से रहेगा। बस यह है कि लिंग मात्रा अधिक है, इसलिए वो लिंग मात्र का उदाहरण बन जाता है। इस तरह से तटः तटी तटम ये सब प्रयोग बन जाते हैं। अब आती है बात परिमाण मात्रे की, और तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी परिमाण मात्रे का उदाहरण क्या है, द्रोणो व्रीहि ये देंगे, ठीक है ना। तो द्रोण शब्द ध्यान रखिएगा, द्रोण शब्द परिमाण मात्र का उदाहरण है, वहां पर प्रथमा विभक्ति अपने को लानी है, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, द्रोणा बनेगी। इसका जो शब्द बोध होता है या अर्थ जो होता है उसको समझने की बात है। द्रोण रूपम यद परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, ये अर्थ इसका होता है, समझ रहे हैं। लेकिन उसके पहले और भी, चूंकि यह क्रम यह है कि सामान्य छात्रों के लिए है ये प्रकल्प, तो थोड़ा सा और भी जो छूट रहा है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण क्या हैं,
तो बता देना चाहिए, निश्चित रूप से पंक्ति भी हो जाएगी कि अलिंग अर्थात अव्यय, तो अर्थात अलिंगाः साफ साफ लिखा है तो वो अव्यय रूप पढ़ेंगे। और नियत लिंगाश्च माने जिनका लिंग नियत है, अर्थात नित्य, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नित्य पुल्लिंग हो, चाहे नित्य नपुंसक हो, तो ये नियत लिंग के उदाहरण होंगे। इसीलिए मूल में स्वयं आचार्य भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं कि कृष्णः श्री ज्ञानम, ये जो है क्रम से नियत लिंग के उदाहरण इन्होंने दिया। कृष्ण शब्द के विषय में कई बार लोग कह देते हैं कि भैया ये कैसे नियत लिंग है, कृष्णा साटी, कृष्णम वस्त्रम, कृष्णः बालः, आप नियत लिंग कह रहे हैं, ये तो अनियत लिंग का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, जब यह वर्ण परपर्याय है, वर्ण को कहता है, कह लीजिए कलर परक है, ये कह दूं, तब तो वह अनियत लिंग है, वो लिंग मात्र का उदाहरण होगा। लेकिन वसुदेवापत्य जो कृष्ण हैं वो नियत लिंग हैं। और यहाँ जो उदाहरणत्व ने आचार्य भट्टो जी दीक्षित ने उल्लेख किया है वो वसुदेवापत्य भगवान वासुदेव के विषय में वो उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह नियत लिंग है, उसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। एक बात और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि प्रातिपदिकार्थ के विषय में जैसे हमने आचार्य भट्टो जी दीक्षित का मत पढ़ा और आपने देखा भी, लेकिन नागेश भट्ट भी प्रातिपदिकार्थ के विषय में कुछ कहते हैं, जो छूट रहा था इसलिए बोल दिया। नागेश भट्ट क्या कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ जो पंचकम है उसके अंतर्गत उन्होंने द्विकम को ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिकार्थः जाति ही तदाश्रयश्च, ऐसा नागेश भट्ट कहते हैं, समझिएगा। और जाति शब्द यहाँ पर नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम नहीं लेना है अपने को। यहाँ जाति का मतलब है प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात शब्द में प्रकारीभूत जो धर्म भाषित होता है वो धर्म परक है, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त परक है। अर्थात वाच्यत्वे सति वाच्य संबंधेन वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वम, यह यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त लिया जाता है। और यह जब हम प्रवृत्ति निमित्त लेते हैं नागेश भट्ट के मत में, तो ध्यान रखिएगा उसके कारण ये जो है आकाश, जैसे आकाशत्व है और अभावत्व है, ये सब जाति की श्रेणी में नहीं है। और अगर वहाँ पर जाति कहेंगे जाति ही तदाश्रयश्च, तो जाति से तो इनका संग्रह ही हो जाएगा। इसलिए हमने इस बात को संकेत किया कि जाति का मतलब वहाँ पर आप प्रवृत्ति निमित्त समझिए और द्विकम पक्ष को मानिए, अर्थात द्विकम प्रातिपदिकार्थः, अर्थात कह लीजिए प्रवृत्ति निमित्तम तदाश्रय, यह जो है नागेश। और ये द्विकम पक्ष में भी नागेश भट्ट ने आचार्य पाणिनि के द्वारा सूत्र में जो लिंग और वचन ग्रहण किया गया है, संख्या का ग्रहण किया गया है, वही इस द्विकम पक्ष के भी ज्ञापक हैं। बता दें, अलग कुछ नहीं लाना है उनको। वह चूंकि समोर नपुंसकात् ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तमाम ऐसे सूत्र हैं जिनसे यह निर्णय होता है कि लिंग जो है प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिक जन्य बोध विषय है, लिंग ग्रहण कर रहे हैं। तो वही लिंग ग्रहण व्यर्थ पढ़ करके कह लीजिए वह व्यर्थम सत ज्ञापयति, कह लीजिए लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् ज्ञापन करता है कि सूत्रेस्मिन् द्विकम प्रातिपदिकार्थः गृह्यते, अर्थात प्रवृत्ति निमित्तम तदाश्रय। यह जो है नागेश भट्ट का। अब मन में जिज्ञासा होगी तो फिर उनका उदाहरण क्या है, तो उनका उदाहरण ध्यान रखिएगा, आचार्य नागेश भट्ट ने जो है लिंग प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द वे और अलिंग अर्थात अव्यय,
अव्यय अव्ययानी, ध्यान रखिए, अव्यय और लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्द, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं नागेश भट्ट के मत में, समझिएगा। तो मतलब लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्द मतलब स्त्री, पुमान, नपुंसकम, ये जो है लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हैं। ये उन जो है प्रातिपदिक, और अव्यय उच्चै नीचै, ये जो है द्विकम पक्ष के उदाहरण है, अर्थात नागेश भट्ट के मत में, समझ रहे हैं। और जितने भी नियत लिंग के उदाहरण जो आचार्य भट्टो जी दीक्षित के मत में प्रातिपदिकार्थ के थे, वही यहाँ उदाहरण ध्यान रखिए लिंग मात्र के हो जाते हैं। चूंकि प्रातिपदिकार्थातिरिक्त प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयातिरिक्त अर्थ वहां पर लिंग अधिक भाषित हो रहा है, इसलिए यहाँ लिंग जो अर्थ है ध्यान रखिएगा वह प्रातिपदिकार्थेतर हो जाता है, समझ न। इसलिए कृष्ण हो, वसुदेवापत्ति ही क्यों ना हो, श्री ज्ञानम चित्त ने, ध्यान रखिए नियत लिंग और अनियत लिंग जो भी सब के सब नागेश भट्ट के मत में लिंग मात्र के उदाहरण होंगे। तो ये थोड़ा सा क्रम छूट रहा था, इसलिए इस बात को बताया। अब आती है बात परिमाण मात्रे की। तो परिमाण मात्रे के विषय में भी हमको यही कहना है कि परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, और परिमाण शब्द यहाँ पर ध्यान रखिएगा मान मात्र परक है, यह भी बता दूं। अर्थात ये नहीं सोचिएगा चूंकि परिमाणस्तु आयाम साथ करके जो है उसी को नहीं कहते हैं। अब पता चला परिमाण जो है आप परिच्छेदक को कहिए और पता चला दूरी नापने के जो उदाहरण है मानम इत्यादि, तो वो तो फिर जो है परिमाण नहीं कहलाएंगे, समझ रहे ना। तो वैसी स्थिति में तो उनका असंग्रह हो जाएगा और वहाँ प्रातिपदिकार्थातिरिक्त अर्थ भाषित हो रहा है। इसलिए आप जानिए कि यहाँ परिमाण जो है, परिमाण शब्द मान मात्र परक है। वो चाहे लंबाई के नापने की बात हो, चाहे ऊर्ध्वमान हो, उन्मान हो, जो भी है अर्थात मान मात्र परक है। तेन समेषाम संग्रह भवति, ध्यान रखिए सभी तरह के परिच्छेदक मात्र का जो है एक तरह से कह लीजिए कि संग्रह कर लिया जाता है। यहाँ पर अब जिज्ञासा जो होती है, वो लोग ये कहते हैं कुछ लोग कि भैया परिमाणक ग्रहण करने की क्या बात है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में क्या प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति करें और इसके बाद जो है संबंध जो भेद संबंधे ने जो कर रहे हैं अर्थात परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहि में अन्वय कर दें, समझ रहे हैं। काहे क्या जरूरत है परिमाणक ग्रहण की। उसके लिए बताना है कि जब आप प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति लाएंगे तो यह भी बता दूं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में द्रोणो व्रीहि यहाँ पर पूछ लेते हैं कि व्रीहि से परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति है या प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है। तो ऐसे तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बता दूं कि व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है। ये वहाँ पर भ्रमित मत होइएगा कि वो जो है परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति है, वहाँ नहीं, द्रोणा में परिमाण मात्र में जरूर है। अब जो चिंतन और एक विचार की बात है तो वो ये है कि आखिर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो सकती है कि नहीं, यही इसी पर विचार करना है। तो देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति करेंगे जरूर आप, हो सकती है, लेकिन जो इष्ट शब्द बोध है आपको वहां पर द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, यह जो अर्थ है वो नहीं दे पाएगा वो शब्द, ध्यान रखिएगा यही अंतर पड़ने वाला है। तो अब कहिए क्यों नहीं हो पाएगा, वहां परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय करने पर तो हो ही जाएगा। तो कहा इसलिए ध्यान रखिएगा व्युत्पत्ति बैठी हुई है, व्युत्पत्ति है कि नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संबंध अव्युत्पन्न। चूंकि व्रीहि पहले से प्रातिपदिकार्थ था, प्रातिपदिकार्थ मात्र में नामार्थ है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति आपने किया है और यह भी नामार्थ में ही प्रथमा विभक्ति किए हैं। तो
दो नामार्थ का अभेदातिरिक्त संबंध नहीं होता है। चाहे आप देख लीजिए नीलो घटा है तो नीला भिन्न घटा, यही वहाँ नील विशिष्टा घटा अर्थात नीला भिन्नो घटा यही बोध होता है, वहाँ अभेदे नहीं अन्वय होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी वही द्रोणा भिन्नो व्रीहि, बताइए ये अनिष्ट अर्थ होगा। इसलिए परिमाण मात्र में यहाँ प्रथमा विभक्ति की जाती है। तो देख लेते हैं द्रोण क्या है, विशेष परिमाण। समझिएगा बात को, द्रोण यहाँ पर विशेष परिमाण है। सामान्य परिमाण में परिमाण मात्रे से जो है प्रथमा विभक्ति होती है। और जैसा कि लिखा भी है कि प्रत्यार्थे परिमाणे अर्थात प्रत्यार्थे सामान्य परिमाणे, ये जोड़ सकते हैं आप अपने ज्ञान के लिए। प्रकृत्यर्थः, तो प्रकृति कौन है, तो उसकी प्रकृति है द्रोण। तो प्रकृत्यर्थः माने विशेष परिमाण, अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, ऐसा भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं। यहाँ पर भी बहुत विचारणीय बात है। अभेद आप बोल रहे हैं और संबंध भी उसको बोल रहे हैं, संसर्ग। अभेद संसर्ग कहाँ है? अभेद तो जहाँ पर माने भेद प्रतियोगिक अभाव की बात चल रही, माने अभेद मतलब वो इस तरह से अर्थात कोई दूसरा है ही नहीं। और जो संसर्ग, उसको संसर्ग भी कह रहे हैं, और संसर्ग की जो मूल प्रकृति है निश्चित रूप से उससे बिल्कुल अभेद विरुद्ध है। चूंकि संबंध का मतलब होता है संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्नः, माने प्रतियोग्य नियोगिभ्याम भिन्नः दुष्टः, समझिएगा, अर्थात प्रतियोग्य नियोगी वृत्ति ही और विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च, अर्थात विशेष विशेषण भावावगाही बुद्धि वहाँ होती है। ये संबंध का स्वरूप है। और अभेद के विषय में ये संबंध संघटित होता ही नहीं। तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कैसे लिखा कि अभेदेन संसर्गेण विशेषण, तो इसका समाधान यह है, वहाँ पर आप ये समझिए कि अभेद का मतलब है व्याकरण निकाय में, व्याकरण शास्त्र में इतर संबंधानवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव रूपः, अर्थात जहाँ पर स्वस्वामी भावादि संबंध, विशेष संबंध जहाँ पर नहीं भाषित होते हैं, या कह लीजिए उद्भूत नहीं है, जहाँ पर केवल हम विशेष विशेषण कह सकते हैं, इदम विशेषणम इदम विशेष्यम, इतना ही जहाँ कहा जा सकता है, उसी को व्याकरण शास्त्र में अभेद शब्द के द्वारा समझना चाहिए। यही आचार्य भट्टोजी दीक्षित का वहाँ तात्पर्य है। और जब इस तरह से विशेष परिमाण जो द्रोण है उसका सामान्य परिमाण प्रत्यार्थ के साथ अभेदेन संसर्गेण विशेषण अर्थात अभेदेन अन्वय हो गया, और फिर उसका द्रोण का ध्यान रखिएगा, वह जो प्रत्यार्थ परिमाण है उसका व्रीहि के साथ, अब ध्यान रखिए, व्रीहि के साथ अब कोई समस्या नहीं है, भेद संबंधेन अर्थात परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय हो जाएगा। इस तरह से द्रोणो व्रीहि का स्वरूप निश्चित हो जाता है, और अर्थ जो इष्ट अर्थ है उसकी भी उपस्थिति हो जाती है। और बहुत जल्दी ही वचन शब्द से यहाँ पर संख्या लेना है, और लिखे नहीं है वचनम संख्या। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति जो आचार्य ने लिखी वो लिखते हैं कि इहोक्तार्थत्वाद विभक्ते अप्राप्त वचनम, समझिएगा, क्योंकि शंका यह भी है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, संख्या ग्रहण करने की क्या जरूरत है। तो वह जो संख्या ग्रहण है, तो ध्यान रखिएगा अंतर यही पड़ने वाला है। यदि हम संख्या ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर उक्तार्थानाम प्रयोगः का बाध हो जाता है, चूंकि ध्यान रखिएगा कि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। यदि किसी अन्य के द्वारा या किसी शब्दांतर के द्वारा किसी अर्थ का प्रतिपादन हो जा रहा हो, तो उसी अर्थ को कहने के लिए आप शब्द प्रयोग
नहीं करते हैं। तो एक प्रकृति के द्वारा अगर एकत्व संख्या कह दी गई तो उसी एकत्व का विधान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी, अर्थात उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय की प्रवृत्ति होगी। उस न्याय, अब समझिए, अगर वचन ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन वचन ग्रहण सामर्थ्यात, ऐसा नहीं है कि यहां प्रवृत्त नहीं होगा न्याय, न्याय का विषय है तो आएगा वो, लेकिन वचन ग्रहण सामर्थ्यात उस न्याय का यहां पर बाध होता है। इस तरह से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का हमने यथामति छात्रों के लिए, सौकर्य के लिए, उनको समझ में आवे, व्याख्यान प्रस्तुत किया। आप लोग समझिए, और जो जिज्ञासाएं हैं तो निश्चित रूप से इसको YouTube में देख करके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जितना हमें आएगा, जितना हम गुरुजनों से पढ़े हैं, निश्चित रूप से समाधान करने का मैं यत्न करूंगा। पुनः एक बार गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।